हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हमने राजस्थान जीके की 4.0 जो बुक है उसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया है और इसके अंदर हमने 59 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वह है आपके सामने ये रहा। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। और उससे पहले अच्छा, ये आपके राजस्थान जीके की 4.0 बुक रही। ये आपके वन लाइनर बुक है। ये आपके एमसीक्यू पर आधारित है जो कि पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो इसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसी क्रम से हम चैप्टर नंबर 1 के 59 जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है कर्क रेखा राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। आइए पूरी डिटेल जानते हैं कर्क रेखा की। देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा जिसे आप कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा का दूसरा नाम है। याद रखिएगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो अक्षांश है ये हमारे राजस्थान के जिस भाग से गुजरता है, ये राजस्थान है और इस राजस्थान के जिस भाग से गुजरता है वो ये है। यहाँ से गुजरती है ये कर्क रेखा, यानी कि 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से। यानी कि सबसे पहली बात तो कि ये कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, तो आप कहेंगे सर राज्य के दक्षिणी भाग से। याद रखिएगा, राज्य के दक्षिण भाग से, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के कितने जिलों से, तो आप कहेंगे सर राजस्थान के 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले हैं, याद रखेंगे, एक तो है बांसवाड़ा और एक है आपके, याद रखिएगा, कौन सा, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो जिले हैं यहां से गुजरती है। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, यहीं से याद रखिएगा एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और उसका नाम है, याद रखिएगा, माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। ठीक है जी, तो यहां पर पूछा यही गया कि ये कहां से गुजरती है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर जो है वह है बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो अब कर्क रेखा के आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं और वो सारे यहीं से है। जैसे यहां पर पूछा गया कि किन जिलों से होकर गुजरती है, अब आपको फटाफट आंसर देने। देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहां पर गंगानगर, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़। आप ये आंसर दीजिए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई। गंगानगर है, बांसवाड़ा है, कोटा या है झालावाड़ है। चलिए, बिल्कुल शाबाश, बांसवाड़ा। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। पूछने का तरीका वही है, पहले जिले पूछ रहा था, अब पूछा जा रहा है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी जो रेखा है वो गुजरती है। ऑप्शन है तो प्रधान मध्यांत रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है या विषुवत रेखा है। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, कर्क रेखा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र के स्थिति के संदर्भ में सही है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सही पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। सही कौन सा है बताइए, यह आपको बताना है। पहला क्या है, भूमध्य रेखा राजस्थान के ऊपरी भाग से होकर गुजरती है क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमारे पूरे भारत की भी बात करते हैं तो केवल एक ही तो रेखा है और वो कर्क रेखा है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है क्या।
आप कहेंगे नहीं सर, उत्तरी गोलार्ध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है क्या? बिल्कुल। कर्क रेखा मध्य से, राजस्थान के नहीं, भारत के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। बातें वही कर्क रेखा के आसपास में घूमी है। लीजिए, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ये राजस्थान हाई कोर्ट। तो आप कहेंगे सर भारत के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा। और याद रखिएगा ये जो कर्क रेखा है ये भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा 8 राज्यों से। मतलब यहां गुजरात राजस्थान से शुरू होकर मिजोरम त्रिपुरा तक। याद रखिएगा कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है? ऐसा कौन सा जिला है जो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है? आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, ये रही इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो किसी राष्ट्र के साथ लगती है। इधर है आपके कौन सा? पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पर तो है आपके, याद रखिएगा गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। यहाँ पर है आपके बीकानेर, यहाँ पर है आपके जैसलमेर, और यहाँ पर जो जिला है वो है आपके, याद रखिएगा बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। इनमें से पूछा जा रहा है किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की। तो आप कहेंगे सर गंगानगर जो है वो इधर पाकिस्तान के साथ है और इधर पंजाब के साथ लगाता है। तो एक तो ये है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनाता है। क्या ये ऑप्शन में है? आप कहेंगे नहीं है। चलिए दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो इधर तो पाकिस्तान के साथ और इधर जो है वो गुजरात के साथ सीमा लगाता है। इसका मतलब यहाँ जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से बी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ये वो है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? यानी कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य जो है वो सीमा साझा नहीं करता है? तो आप कहेंगे ये रहा राजस्थान। इस राजस्थान में यहां पर पंजाब है, यहां हरियाणा है, यहां यूपी है, यहां पर आपके एमपी है, यहां पर आपके गुजरात है। गुजरात है, एमपी है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है। मतलब यहाँ पर ये जो पूरी बॉर्डर है ये आपके सारी सारी क्या है? याद रखिएगा अंतर्राज्यीय। तो पूछा जा रहा है कौन सा नहीं साझा करता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी है, सबसे छोटी सीमा लगती है? यानी कि अभी आपने जो देखा कि ये राजस्थान और इस राजस्थान के साथ में ये जो राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। इसमें से आप ध्यान रखेंगे कि पंजाब के साथ है 89, हरियाणा के साथ है 1262, यूपी के साथ है 877, एमपी के साथ है 1600 और गुजरात के साथ है 1022। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे कम। तो सबसे कम जो है वो तो है आपके पंजाब के साथ और सर्वाधिक जो है वो किसके साथ है? एमपी के साथ। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है
कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनका निम्न में से सही आरोही या अवरोही क्रम है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, बाकी याद रखें, पंजाब उत्तर के साथ है, हरियाणा उत्तर पूर्वी के साथ है, पूर्वी के साथ यूपी है, दक्षिण पूर्वी के साथ एमपी है, और दक्षिण पश्चिम के साथ गुजरात राज्य सटा हुआ है। मतलब कई बार लोकेशन विशेष से क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। अगला अगला है, कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? अब ये आप बता दीजिए, अभी हमने चर्चा की, फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा एमपी से सर्वाधिक लगती है? देखिए, एमपी के साथ बात हो रही है, ठीक है, तो एमपी के साथ देखते हैं क्या क्या। एमपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, इधर आपके याद रखिएगा कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, इधर से आपके भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। ये राजस्थान के वे जिले हैं जो एमपी के साथ। अच्छा, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? तो आप कहेंगे सर झालावाड़। और झालावाड़ कितनी सीमा लगाता है? तो आप कहेंगे सर वो लगाता है 520 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। और खास बात याद रखिए, झालावाड़ वे जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है। अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और एमपी सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये रहा एमपी, और एमपी के साथ सीमा लगाने वाला एरिया ये है। ये यहाँ पर आप देखेंगे एक जिला दे रखा है उदयपुर, जो कि यहाँ पर है। कौन सा दे रखा? उदयपुर दे रखा भाई, उदयपुर, वो यहाँ है, ये गुजरात के साथ है। लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है? लोकेशन जिले की है तो आप पकड़ लेंगे। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बता। यानी कि ये जो राजस्थान का मैप है, इसमें कह रहा है कौन से ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। झालावाड़ प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा है, करौली कोटा है, डूंगरपुर भरतपुर है। डूंगरपुर यहाँ है और ये है गुजरात के साथ। भरतपुर यहाँ है, ये है यूपी के साथ। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को एमपी से साझा करता है? अब थोड़े से इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगे। आ गया, ये रहा।
अब क्या है, अब जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं ना वो अब कुछ ऐसे हो गए। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो रहा राजस्थान, ठीक है। इस राजस्थान का कौन सा भूभाग जो है वो एमपी से है, एमपी रहा इधर। अब इसमें देखो, सबसे पहला है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली। देखिए पश्चिमी शुष्क क्षेत्र तो इधर रहा, उसके बाद में फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र इधर रहा, फिर उसके बाद में आ जाती है अरावली, अरावली के बाद में आ जाता है मैदान, और मैदान के बाद आ जाता है पठार। तो इनमें से जो भूभाग एमपी के साथ साझा होते हैं ना, वो एक तो दक्षिण पूर्वी पठार है और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, दोनों ही एमपी के साथ साझा करते हैं। लेकिन यहां इन दोनों में से एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए, याद रखेंगे, ठीक है। अगला, राजस्थान और एमपी की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताओ। राजस्थान और एमपी की जो सीमा है उस पर एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या नाम है। बिल्कुल शाबाश। देखिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक मंडी है, संतरा मंडी। इस संतरा मंडी का नाम जो है वह है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। और ये जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है ये एक ऐसी मंडी है जो कि दो राज्यों के बीच में है। मतलब बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड की एक तरफ लिखा हुआ है राजस्थान, एक तरफ लिखा हुआ है एमपी। और ये भवानी मंडी जो है वो आपके कौन से जिले की बात है, झालावाड़। झालावाड़ आप सब जानते हैं संतरे के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। आप क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, भवानी मंडी। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले को स्पर्श करता है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो बनासकांठे को स्पर्श करता है। यानी कि देखिए, अब सबसे पहले तो ये बता होना चाहिए बनासकांठा जो है वो गुजरात का एक जिला है, ये तो बात लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर जिला है बांसवाड़ा, यहाँ पर है डूंगरपुर, यहाँ पर है उदयपुर, यहाँ पर है सिरोही, यहाँ पर है जालोर, यहाँ पर है बाड़मेर। ये 6 जिले जो है वो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। वापस याद रखेंगे गुजरात के 6 जिले कौन कौन से, तो वो इधर से ही शुरू होते हैं। देखो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, यानी कि राजस्थान के बीच है और वापस गुजरात के बीच है। तो यहां पर जो जिला है वो तो कौन सा है, कच्छ। बात याद रखेंगे, कच्छ जो गुजरात का जिला है वो हमारे राजस्थान के साथ 2 जिलों से सीमा साझा करता है, बाड़मेर और जालोर। और कच्छ के बाद में कौन सा है, बनासकांठा। ये बनासकांठा जिसके साथ है वो है आपके, याद रखिएगा, जालोर। ठीक है, चलिए बाकी कच्छ का भी जरूर याद रखें। कच्छ किसके साथ है, तो बाड़मेर और जालोर दोनों के साथ में कच्छ है। ठीक है, आगे, उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इसका आंसर आपको ही देना है, फटाफट दे दीजिए, क्योंकि हमने 2-3 बार लिख लिया है कि ये राज्य जो है वो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं।
बिल्कुल शाबाश, गुजरात, गुजरात लगाता है 1022। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है वो गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जिला जो है वो गुजरात के साथ है? तो आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान। इस राजस्थान में आप देखेंगे यहां पर ये रहा उदयपुर, ये उदयपुर है, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है और पाली है। पाली और नागौर तो अंदर ही गया, चित्तौड़गढ़ जो है वो लगाता है एमपी के साथ और उदयपुर जो है गुजरात के साथ। ऐसे प्रश्न पढ़े तो केवल इतना ही नहीं ढूंढे कि उदयपुर है, उसके अलावा ये देखें कि बाकी वालों की लोकेशन कहाँ है। अगला, राजस्थान का जिला जो यूपी और एमपी के साथ सीमा रखता है। अब यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये राजस्थान, देखिए इस राजस्थान के संदर्भ में आपको जो ध्यान रखना है उसमें दो तीन बातें हैं। कौन कौन सी? देखो, एक तो जिला यहां पर है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। याद रखना है ये जो जिला बांसवाड़ा है ये इधर तो गुजरात के साथ सीमा साझा करता है और इधर जो है वो आपके एमपी के साथ सीमा साझा करता है। इधर एमपी है और इधर गुजरात है, एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है वो है इधर एक जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर इधर एमपी के साथ सीमा साझा करता है और इधर यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद में एक जिला है यहां पर भरतपुर। 33 के अकॉर्डिंग भरतपुर है, 41 के अकॉर्डिंग डीग है, जो इधर तो यूपी के साथ है और इधर हरियाणा के साथ है। उसके बाद में एक जिला है हनुमानगढ़, और ये जो हनुमानगढ़ है ये इधर तो पंजाब के साथ है और इधर हरियाणा के साथ है। तो पूछा गया है कि यूपी और एमपी के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर धौलपुर। कौन सा है? याद रखिएगा, तो चारों बातें याद रखनी है। ठीक है। अगला, अगला है आपके सामने कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी और गुजरात से लगती है। अभी ये आपको बताना है, अभी हमने ये पढ़ा था। राजस्थान का वह जिला जिसकी एमपी और गुजरात से सीमा साझा होती है, बताइए। बिल्कुल शाबाश, इधर गुजरात इधर एमपी, बीच में है बांसवाड़ा, याद रखेंगे। बिल्कुल शाबाश। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? अभी हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के जिले जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं वो ये रहे। यहां पर इस बॉर्डर पर देखो, यहाँ पर है बांसवाड़ा, यहाँ पर है डूंगरपुर, यहाँ पर है उदयपुर, यहाँ पर है आपके शिरोई, यहाँ पर है जालोर, यहाँ है बाड़मेर। तो कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ नहीं है। ये प्रतापगढ़ इधर है और प्रतापगढ़ जो है वो एमपी के साथ है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले आंतरिक हैं यानी कि अंदर की ओर हैं, वो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो लोकेशन देख लीजिए, ये रहा नागौर, ये रहा पाली, ये रहा आपके अजमेर।
तो ये तो तीनों तीनों जो हैं वो आंतरिक हैं। एक इनमें से जो है वो दे रखा है यहाँ प्रतापगढ़, ये बॉर्डर करता है किसके साथ? एमपी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? अब आप बताओ, ये मैंने तभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। अभी बताइए, गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करती है, कौन नहीं करती है? बिल्कुल शाबाश। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि राजस्थान के जो जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, 6 जिले। वापस गुजरात के 6 जिले कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। बिल्कुल से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो है प्रतापगढ़। अब आपके सामने आ गई है रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिप जो रेखा है उसका राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? ये राजस्थान, और बात यहां पर हो रही है रेड क्लिप रेखा की। तो आप देखेंगे कि रेड क्लिप रेखा जो है इसका प्रारंभ जिस बिंदु से होता है वह है, याद रखिएगा, हिंदू मलकोट, गंगानगर। हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर, याद रखिएगा, बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक जो विस्तार रहा है वो रहा है आपके किसका? रेड क्लिप रेखा का। और ये जो रेड क्लिप है ये इधर राजस्थान है और उधर पाकिस्तान है, यानी कि इधर अपने इंडिया है और उधर आपके क्या है? पाकिस्तान। भारत और पाक के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिप रेखा। याद रखेंगे इस रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब हुआ है? तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को हुआ था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर है। क्लियर है क्या? है तो है, फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है जी, सी 10+2। आराम से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। प्रश्न को समझिए, सोचिए, विचार कीजिए और आंसर दे दीजिए। शाबाश। देखिए, ये राजस्थान, यहां पर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा है? मरुस्थल क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र के बाद में आ जाती है अरावली। अरावली के बाद में आ जाता है मैदान। मैदान के बाद में फिर आ जाता है पठार, याद रखेंगे। और इधर आपके क्या है? हरियाणा है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल। अरावली भी हरियाणा के साथ है क्योंकि ढोसे की पहाड़ी हरियाणा के अंदर अरावली कहलाती है। मैदान का जो विस्तार है वो भी हरियाणा में है। किसका विस्तार नहीं है? केवल पठार का नहीं है, याद रखना। और ये अर्धशुष्क क्षेत्र मरुस्थल का ही हिस्सा है, याद रखेंगे आप। ठीक है। अगला, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला
हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हिसार। देखो ये राजस्थान, राजस्थान में जो जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं वो देखो हनुमानगढ़ है, उसके बाद में फिर चूरू है, फिर झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली बहरोड है, खेरतल तिजारा है, अलवर है और डीग है। वर्तमान में मतलब ये 8 जिले हैं। इधर हरियाणा से जो जिले हैं उनमें हिसार है, तो हिसार हनुमानगढ़ है, याद रखना। हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है, रेवाड़ी है, आपके मेवात है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी हो गया ना पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ये आपके कितने हैं इधर से 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? अब ये तो आप ही बता दीजिए, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं। अरे नहीं, भूलने नहीं 31 वाले। चलिए, कौन सा था भाई? 71 नंबर की क्या है क्या? रेड क्लिप रेखा का विस्तार हिंदुमल कोट से लेकर आपके बांकासर तक है, शाहगढ़ तक है। बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, मैंने ये कह दिया क्या शाहगढ़ जालोर वाला? नहीं, बांकासर बाड़मेर वाला है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलो कौन सा था यहाँ पर? यही था क्या? हाँ, तो राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर बनाता है, बाड़मेर बनाता है, गंगानगर बनाता है, हनुमानगढ़ जो है वो नहीं बनाता है? सही है, ए। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है? वही बात है अभी जो हमने चर्चा की थी भाई। ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहाँ गंगानगर, यहाँ बीकानेर, यहाँ जैसलमेर, यहाँ बाड़मेर। कौन सा नहीं है? गंगा जोधपुर नहीं, ये गंगा नगर है ना, गंगापुर नहीं होगा, कोई मिसप्रिंट होगी टाइपिंग। ठीक है, चलिए आगे। अगला है राजस्थान के वह जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। यानी ऐसे कौन से जिले हैं जो आंतरिक हैं? देखो प्रतापगढ़ जो है वो आपको पता हो तो सीमा लगाता है, किसके साथ लगाता है? तो आप कहेंगे सर एमपी के साथ, मतलब ये तो नहीं होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर। जयपुर ये सीमा लगाते हैं, आप सब जानते हैं भाई, जयपुर, धौलपुर। धौलपुर जो है वो यूपी के साथ लगाता है, जयपुर पहले लगाया करता था हरियाणा के साथ, अब तो हालांकि कोटपुतली बहरोड आ गया। इधर बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। तो जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा और बूंदी ये ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी इधर भीलवाड़ा वगैरह, ये करौली वगैरह सीमा लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, यही तो पूछा है। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? देखो यहां पर बात यह हो रही है कि ये जो राजस्थान है
इस राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे गंगानगर है, जैसे बीकानेर है, जैसे जैसलमेर है, जैसे बाड़मेर है, ये जो 4 जिले हैं, इसमें से बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर सीमा लगाता है, जैसलमेर जो है 464 किलोमीटर सीमा लगाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा लगाता है, गंगानगर 210 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो सर्वाधिक लगाता कौन है? जैसलमेर। सबसे कम कौन लगाता है? बीकानेर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए। तो सर्वाधिक याद रखना है, कितना है ये भी याद रखना है ना। नहीं, अभी यही है जी। अब नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग डाटा आएंगे तब आपको और बताएंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चूरू है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, पाली है। कौन सा सीमा साझा करता है? तो आप बता दीजिए कौन सा करता है। तो आप कहेंगे सर इनमें से जो साझा करता है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? यानी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा भौगोलिक एरिया है? तो आप कहेंगे सर यही तो है। यानी पाकिस्तान के साथ यदि हम बात करते हैं तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम भाग पाकिस्तान के साथ है और यहाँ पर है भी क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है यहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, याद रखिएगा। यानी कि पूर्वी मैदान नहीं है, पठार नहीं है, अरावली नहीं है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। अगला, राजस्थान अपनी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो आपको पता ही है कि राजस्थान जो है वो एक ही देश के साथ सटा हुआ है, वो इधर है पाक। अब चाहे वो उत्तर पश्चिम हो या पश्चिम हो, केवल एक ही तो है, पाकिस्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, अगला है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन कौन से हैं? इसमें से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है? बताइएगा, आप बता दीजिए। तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। चलिए, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? यहां पर हालांकि क्वेश्चन तो वही है, बट पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब यहां लोकेशन पूछ ली है आपको। जैसे ये जो राजस्थान है, अब आप देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है? गंगानगर। उसके बाद में क्या है? बीकानेर। उसके बाद में क्या है? जैसलमेर। उसके बाद में क्या है? बाड़मेर। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो पूछा क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इधर से इधर की ओर जाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बाड़मेर। फिर क्या आ जाएगा? जैसलमेर। फिर क्या आ जाएगा? बीकानेर। फिर क्या आ जाएगा? गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन वही है, बट पूछने का तरीका बदल दिया है।
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी। देखो, गंगानगर अभी हमने पढ़ा भी था 210, बाड़मेर 228, बीकानेर 168, जैसलमेर 464। ये लो, सर्वाधिक पूछे या न्यूनतम पूछे? कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कुल कितनी लंबाई? अब आते हैं, बताओ, और बताओ। बिल्कुल शाबाश, 1070। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? अब इस बार बात इधर से हो गई है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो इधर से पूछा है। मतलब यहां पर आप जानते हैं कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर बहावल नगर। यहाँ पर कौन सा है? बहावलपुर। यहाँ पर कौन सा है? रहीम यार खां। यहाँ पर कौन सा है? घोटकी। यहाँ पर कौन सा है? सुकूर। यहाँ पर कौन सा है? खेरपुर। यहाँ पर कौन सा है? संगर। यहाँ पर कौन सा है? उमरकोट। यहाँ पर कौन सा है? थार पारकर। तो आप सब जानते हैं पाकिस्तान के 9 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। बहावलपुर है, खेरपुर है। अब यहाँ पर ये दोनों ही जिले जो है वो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो प्रश्न हुआ है डिलीट। ठीक है, चलिए। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? बताइए, कौन सा बंदरगाह जो है वो सबसे निकट? जामनगर, बंबई, ओखा और कांडला। तो कांडला बंदरगाह गुजरात, याद रखेंगे। वर्तमान में क्या नाम है इसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखिएगा। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? यानी इनमें से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। नागौर है, भीलवाड़ा है, पाली है और अजमेर है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल कहीं कोई नहीं है, 33 के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। और आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो पाली है, क्योंकि पाली 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? कहीं कोई दिक्कत है नहीं, 8। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? मतलब यह है कि यहां पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका इसका चेंज है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही है। वही कौन सा पूछ रहा है बताइए? भाई पाली नहीं है तो पाली के अलावा कौन सा था फिर आगे? अजमेर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? राजस्थान में जो है वो संभागों की संख्या कितनी है? कुल संभाग कितने हैं?
राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? देखिए, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, यही तो पूछा गया है। देखिएगा, राजस्थान में संभाग बहुत इजी से, उत्तर के अंदर जो संभाग था वो था बीकानेर, पश्चिम में जो संभाग है वो है आपके जोधपुर, दक्षिण में जो संभाग है वो है आपके उदयपुर, दक्षिण पूर्वी में जो संभाग है वो है कोटा, पूर्वी में जो संभाग है वो है भरतपुर, मध्य में जो संभाग है वो है आपके अजमेर, और एक राजधानी है संभाग, ये लो बस। तो इनकी लोकेशन भी याद रखें। कई बार क्या है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि कौन कौन से संभाग, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, कोटा है, जयपुर है और भरतपुर है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 7। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांट दिया गया है? लीजिए, राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा है? तो वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। पहले पूछा था राजस्थान में कितने संभाग हैं, इस बार पूछना वही चाह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 33 नगर हैं उनको कितने प्रशासनिक मंडलों में बांट दिया है। तो ऑप्शन नंबर वही है, सी इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 7। ठीक है, अगला, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचारत उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर जिस प्रश्न की बात हो रही है ना, वो प्रश्न थोड़ा सा अलग ही है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 2016 की बात हो रही है, तो यहाँ पर जिस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं परमेश चंद्र हैं, रवि माथुर हैं, आदर्श किशोर है या मीनाक्षी हुजा है। तो आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला है, मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, वो बना है प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। तो वो परमेश चंद्र समिति के तहत है। जैसे अब देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? तो आप कहेंगे वो है 26 जनवरी 2008। उस समय सीएम थी मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अगला कि राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? यानी वर्तमान में जो 33वां जिला सबसे पहले तो कौन सा है? प्रतापगढ़। अच्छा, ये जो प्रतापगढ़ 33वां जिला बना है ये कौन से संभाग में आता है? तो आप कहेंगे सर ये संभाग है उदयपुर में। कौन से संभाग का हिस्सा है? उदयपुर में, याद रखेंगे। अगला, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई है? यानी प्रतापगढ़ जो जिला बना है ना, वो कौन कौन से जिलों से अलग होकर बना है, बताइए। और पूछने में एक अच्छा क्वेश्चन ये भी होता है कि वर्तमान में नवगठित प्रतापगढ़ जिला निम्न में से पहले किस जिले का भाग हुआ करता था? ये स्वयं प्रतापगढ़ पहले किसका भाग था? भाई जैसे देखो, ये जिला जो गठित हुआ है ना, वो 3 जिलों से गठित हुआ है। कौन कौन सा? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन 3 जिलों से ये बना हुआ है, याद रखेंगे। इन 3 जिलों से अलग होकर क्या बना है? प्रतापगढ़ बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बांसवाड़ा से जो लिया गया है जो तहसील है वो है पिंपल खूंट। उदयपुर से जो लिया गया है वो है धरियाबाद। और चित्तौड़गढ़ से लिया गया है वो देखो छोटी सादड़ी है, बड़ी तो चित्तौड़गढ़ में है। छोटी सादड़ी लिया गया, प्रतापगढ़ लिया गया और अरनोद लिया गया। तो इन 5 तहसीलों को मिलाकर जो जिला बना वो कौन सा है? प्रतापगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से भी रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल इस टॉपिक को हम करेंगे पूर्ण। ठीक है, अब हम आज के सेशन को यहीं रोकेंगे। कल ये जो हमारा टॉपिक चल रहा आ रहा है, ये टॉपिक कल हो जाएगा आपके पूर्णतः कंप्लीट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।